नीट एस्पिरेंट कुलसुम बानो ने ऐसी मिसाल पेश कर दी है जिसके बाद आईटी सेल का रोना धोना रुक नहीं रहा है। 18 साल की कुलसुम बानो को अजमेर में नीट एग्जाम सेंटर के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि उसने बुर्का और दुपट्टा पहना हुआ था। कुलसुम ने दावा किया कि उन्हें एनटीए ने ऐसे पहनावे की इजाजत दी है। कुलसुम ने याद दिलाया कि 3 मई को भी इसी पहनावे के साथ मैंने पेपर दिया था। उस वक्त किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। आज मुझे क्यों रोका जा रहा है? कुलसुम और उसके वालिद ने तय किया कि इम्तिहान में अगर सेंटर वाले अपनी मर्जी चलाएंगे तो हम भी बुर्का या दुपट्टा नहीं हटाएंगे। कुलसुम ने कहा कि मैं एग्जाम छोड़ सकती हूं, लेकिन अपने ईमान को खराब नहीं कर सकती। पहले दिया था इसी में और उसमें मैं बुर्के के साथ मुझे अलाउ किया है और अब ये लोग कह रहे हैं कि बुर्का अलाउ नहीं है। हालांकि रूल नंबर 8 में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी रिलीजियस अटायर पहनना है तो आप चेकिंग से थोड़ी देर पहले पहुंच जाए। आप अच्छे से चेक करवा ले, आपको अलाउ कर दिया जाएगा। अगर मैं जाऊंगी तो इसके साथ जाऊंगी कि वरना मैं नहीं जाऊंगी। कुलसुम को बाद में एनटीए ने एग्जाम देने की इजाजत दे दी। अगली अपडेट देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। मोहम्मद जुनैद स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए कई दिनों से लगातार खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। जो लोग प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं उनके लिए पूड़ी, सब्जी, चाय, बिस्किट, जूस, पानी, स्नैक्स सभी चीजों का इंतजाम करते हैं ताकि कोई स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स प्रोटेस्ट के बीच भूखा न रहे। लोग दूर दूर से पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। अभिजीत दिपके ने मोहम्मद जुनैद का शुक्रिया अदा किया, गले मिलकर मोहब्बत का पैगाम दिया। जुनैद और अभिजीत ने कहा कि ये लड़ाई धर्म जाति से ऊपर है, ये लड़ाई करप्शन के खिलाफ है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। ये हम सबकी लड़ाई है और ये बहुत बड़ा मोमेंट है भारत की आने वाली शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए, और हम ला करेंगे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी नीट का पेपर देकर आ रहे स्टूडेंट्स को एक मुस्लिम शख्स पानी बांटते हुए दिखाई दिया। उसने न किसी का धर्म पूछा, न किसी से नारे लगाने के लिए कहा। गर्मी से प्यासे स्टूडेंट्स को पानी दिया। अभिजीत दिपके ने कहा कि असली देशभक्त मोहम्मद जुनैद जैसे लोग हैं। अगर मोहम्मद जुनैद न होते तो शायद हम अपना प्रोटेस्ट इतने दिनों तक नहीं कर पाते। मोहम्मद भाई हमें पानी पिला रहे, खाना खिला रहे, सुबह सुबह पकोड़े खिला रहे। अगर मोहम्मद भाई हमारा साथ नहीं देते तो क्या हम 3 दिन तक यहाँ पर बैठ पाते? मुझे तो लगता है मेरे से बड़े देशभक्त मोहम्मद भाई है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अंधभक्त। ये देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि ये अब्दुल आखिर टाइट क्यों नहीं हो रहा है। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि यही तो इस्लाम की खूबसूरती है जिससे अंधभक्त जलते हैं। ये खबर देखिए। बिहार में विकास देखकर खुद इंजीनियर हैरान है। 10,000 रुपए में ऐसा विकास शायद ही देश में पहले कभी देखा गया हो। लोग दूर दूर से इस डेवलपमेंट को देखने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं। इंडिया को विश्व गुरु बनाने में बिहार पीछे नहीं है। दावा किया जा रहा है कि बिहार के पुल पर पहले बेहतरीन डिजाइन बनाया गया, बाद में जब डिजाइन पसंद नहीं आया तो पूरी सड़क को स्टेपलर लगाकर डिजाइन बदला जा रहा है। यानी सड़क की मरम्मत की जा रही है। करोड़ों रुपया लगाया डिजाइन बनाने में, उसके बाद उसका डबल पैसा मरम्मत में लगा दिया। लोग बोल रहे हैं कि बिहार का यह मॉडल देश के बाहर नहीं जाना चाहिए, दूसरे देश भी यही विकास करने लगेंगे। सोशल मीडिया पर लोग बिहार सरकार से कह रहे हैं कि कम से कम अब तो बिहार का मजाक बनवाना बंद कीजिए। बिहार के लोगों में अब भी शर्म बची है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बिहार सरकार को अपना प्रमोशन ऐसे करना चाहिए कि हमारे यहां रोड की सिलाई कढ़ाई का काम किया जाता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा कि बिहार में पुल की भी सर्जरी कर दी। ये भी बताओ कि कितने दिन टिकेगी ये सर्जरी।